डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, पिछले टर्म पर मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था विमेंस एजुकेशन। तो यहाँ से देखिए, देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज। थोड़ा जल्दी जल्दी देखें, थोड़ा ज़्यादा आज पढ़ाना है। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज। तो लेखक कहता है इतनी अधिक रोमांचक कहानियाँ हैं, थ्रिलिंग रोमांचक स्टोरीज कहानियाँ इन अवर क्लासिक्स, हमारे धार्मिक ग्रंथों में। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इतनी अधिक रोमांचक कहानियाँ पाई जाती हैं विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। ये क्या करेंगी कहानियाँ? विच विल इंस्टिल, जो भर देंगे इनटू अस, हमारे अंदर ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति। जो रोमांचक कहानियाँ हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति को भर देंगी। विच विल ले डाउन फॉर अस, विच विल ले डाउन, जो कहानियाँ प्रस्तुत करेंगी फॉर अस, हमारे सामने द लाइन्स, उन रूपरेखाओं को। जो कहानियाँ हमारे सामने उन पंक्तियों को, रूपरेखाओं को प्रस्तुत करेंगी, ऑन विच, जिन रूपरेखाओं पर वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्व्स, वी हैव टू कंडक्ट, हमें निर्माण करना है अवर सेल्व्स, अपने आप पर, यानी जिन रूपरेखाओं पर हमें अपने आचरण का स्वयं निर्माण करना है। आगे नेपोलियन बोनापार्ट की कथन को यहाँ पर लेकर प्रस्तुत करता है। देखिए क्या कहता है, गिव अस गुड वीमेन, गिव अस, हमें प्रदान करो गुड वीमेन, अच्छी महिलाओं को, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारी सभ्यता महान होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताओं को प्रदान करो, ये तो हमारे देश में माताएं अच्छी होंगी, तो वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र महान होगा। आगे देखें, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, देखा कहता है, वैल्यू टॉक, जब आप बातचीत करते हैं अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो यू हैव, तुम्हारे पास होते हैं सेवरल एम्स, बहुत से उद्देश्य, इन व्यू, इस दृष्टि से, तो इस दृष्टि से तुम्हारे पास बहुत से उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपुल, जो शिक्षा गिफ्ट दी जाती है द पीपुल, लोगों को, दोज, उन्हें दी जाती है, हु आर टॉट, जिन्हें पढ़ाया जाता है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, शिक्षा क्या है? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच दे लिव, जिस संसार में वे रहते हैं। शिक्षा एक होती है संसार का ज्ञान, जिस संसार में वे लोग रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, और क्या होता है? साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इनेबल यू, तुम्हें योग्य बनाता है, टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, इतिहास और भूगोल तुम्हें योग्य बनाता है। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, और क्या करती हो? यू, तुम ऑल्सो भी ट्रेन, माने प्रशिक्षित करना, द पीपल, लोगों को, तुम लोगों को प्रशिक्षित भी करते हो, टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कुशलता। शिक्षा लोगों को कुछ तकनीकी कुशलता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित भी करती है, बाय विच दे कैन अर्न लिवलीहुड, बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न, लोग कमा सकें, ए लिवलीहुड, एक जीविका, जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका कमा सकें। देयर आर स्टिल, दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर, दीज आर स्टिल, याद भी एक्सेप्टेड, स्वीकार किए जाते हैं, द वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में। आज ये पूरे संसार में स्वीकार किए जाते हैं। कैसे स्वीकार किए जाते हैं? एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में। इनको आज भी पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या क्या? सबसे पहला, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हैं, उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं। और दूसरा है, एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता प्राप्त करना, बाय विच, जिसके द्वारा यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप अपनी लिवलीहुड कमा सकें, जिसके द्वारा आप अपनी जीविका को कमा सकें। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, बट लेकिन व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, विशेष बात क्या है, अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा के बारे में। लेकिन उस प्रकार की शिक्षा के बारे में विशेष बात क्या है? इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, जो शिक्षा इम्पार्टेड, प्रदान की जाती है, इन द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश, जो शिक्षा आज हमारे देश की संस्थाओं में प्रदान की जाती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वी हैव हर्ड, लेखक का काम सुन चुके हैं, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट, नहीं होता है, मियरली, केवल द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, द एक्वायरिंग, प्राप्त करना,
ऑफ स्किल, कुशलता को प्राप्त करना, और इंफॉर्मेशन अथवा सूचना को प्राप्त करना। बट द इनिशिएशन इनटू हायर लाइफ, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बल्कि द इनिशिएशन माने प्रवेश करना, इनटू हायर लाइफ एक उच्च जीवन, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, और एक ऐसे संसार में प्रवेश करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है विच ट्रांसेंड, जो श्रेष्ठ होता है द वर्ल्ड, संसार से, ऑफ स्पेस एंड टाइम, आधुनिक क्षेत्र अथवा समय के संसार से जो परे संसार होता है, उस संसार में प्रवेश करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। दो यद्यपि द लेटर बाद वाला उद्देश्य, यद्यपि जो बाद वाला उद्देश्य होता है इन्फॉर्म्स, ये सूचित करता है, एंड एनिमेट्स, प्रेरित करता है द फॉर्मर, पहले वाला उद्देश्य। यदि हम बाद वाला उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं तो पहले वाला उद्देश्य हमें स्वतः प्राप्त हो जाता है। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, दैट हैज बीन, वही रहा है, द मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का। लेखक कहता है यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है फॉर सम सेंचुरीज, लेकिन कुछ शताब्दियों से भी निग्लेक्टेड, हम निग्लेक्ट करते रहे, तिरस्कार करते रहे, अबर विमेन फॉल्ट, अपनी स्त्री समाज का। कुछ शताब्दियों से हम लोग अपनी स्त्री समाज का तिरस्कार करते रहे हैं। अबर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समवॉट डिफरेंट, अबर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा हाउएवर फिर भी हैज बीन रही है समवॉट को डिफरेंट वे। लेखक कहता है फिर भी हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है। लास्ट ग्राफ देखें, आगे संस्कृत का श्लोक दिया गया है, उसी को आगे ग्राफ में डिफाइन किया गया है। देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन एंशिएंट टाइम्स से लेकर लास्ट तक। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, अवर वीमेन, हमारे देश की औरतों के लिए, हैड द सेरेमनी ऑफ ओपिनियन परफॉर्म फॉर देम, सेरेमनी ऑफ ओपिनियन, यज्ञोपवीत संस्कार परफॉर्म्ड, संपन्न होते थे फॉर देम, उनके लिए। प्राचीन समय में हमारे देश की औरतों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ करते थे। दे वर एंटाइटल्ड टू स्टडी वेदास, दे वर एंटाइटल्ड, वे अधिकारी थी टू स्टडी वेदास, वेदों का अध्ययन करने का उन्हें अधिकार था। दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड, उन्हें अधिकार था टू द चेंटिंग ऑफ द गायत्री जप, गायत्री जप करने का अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वीमेन, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें वर ओपन, खुली हुई थी टू अवर वीमेन, हमारे देश की महिलाओं, ये सारी बातें हमारे देश की महिलाओं के लिए खुली हुई थी। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अ स्टेट, बट लेकिन अवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बिकेम अ स्टेट, गिरफ्तार हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता गिरफ्तार हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन, एंड वन, और एक ऑफ द मेन, मुख्य साइंस लक्षण, और मुख्य लक्षणों में से, सभ्यता के गिरफ्तार होने के मुख्य लक्षणों में से एक लक्षण ऑफ द सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता की, इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, इज है द सब्जेक्शन, पराधीनता ऑफ वीमेन, औरतों। और हमारी सभ्यता के नष्ट होने के मुख्य लक्षणों में से एक लक्षण औरतों की पराधीनता है, औरतें पराधीन होती। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के प्रयासों से, थ्रू द एक्सर्शंस, प्रयास ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों से, ए रेवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड, ए रेवोल्यूशन, एक क्रांति, हैज बीन इफेक्टेड, प्रभावशाली रही है इन अवर कंट्री, हमारे देश में, हमारे देश में क्रांति प्रभावशाली रही है। एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, एंड वीमेन, और जो हमारे देश की महिलाएं हैं, आर कमिंग, आ रही हैं, इनटू देयर ओन, अपनी स्वयं की स्थिति, और हमारे देश की महिलाएं अपनी स्वयं की प्राचीन स्थिति को प्राप्त कर रही हैं। बच्चों, इस प्रकार आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। कॉलेज खुलने पर इसके एक्सप्रेशन क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक इसे रिपीट करते रहिए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।